भाई चाहे अच्छे कर्म करो चाहे बुरे कर्म करो, इससे मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। साधारण सी बात है, अच्छे कर्म करोगे अच्छे नतीजे आएंगे, बुरे कर्म करोगे बुरे नतीजों को भोगोगे। मोक्ष लेकिन प्राप्त होगा भजन द्वारा, सुमिरन द्वारा। पहले सुमिरन करके अपनी तवज्जो को आंखों के पीछे लगाओ, फिर इसे ऊपर चढ़ने का अभ्यास बनाओ, फिर भजन द्वारा शून्य समाधि में उतरो। वहां पहुंचकर परमात्मा की जो सोझी है, जैसे कहा जाता है आत्म में राम, राम में आत्म, हमारी आत्मा में ही वो परमात्मा है, उसकी सोझी शून्य समाधि में होती है। शून्य समाधि में आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार होता है। वैसे तो मन अपनी काय काय करता ही रहता है। तो भाई जब हम शून्य समाधि में उतरते हैं तब जाके हमें सोझी होती है आत्मा की, तब आत्मा परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करती है और इसी शब्द के साथ जुड़कर शब्द धुन और शब्द के प्रकाश के साथ जुड़ती है। फिर वो भजन में जब इनका सानिध्य प्राप्त कर लेती है, जब एक रूप हो जाती है, तो फिर जब भजन से जीवात्मा उठती है तब इसे सोची रहती है कि मैंने भजन किया, भजन में मुझे ये अनुभूति हुई। तब इसे दुनिया के रस फीके नजर आते हैं। वो रस आता है और ये रस चला जाता है, दुनिया का रस दूर होने लगता है। फिर ऐसे जीवात्मा धीरे 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 उस भजन में, उस आनंद में, उस शून्य समाधि में अपने आप को पहचानने लगती है। तब वो मोक्ष की गामी बनती है। तब जब मृत्यु आती है, जब उसे यहां से जाना होता है, तब वो आनंद मनाती है। ऐसे कहने से नहीं होता कि नामधारी कोई हो गया है और उसे मृत्यु आएगी तो वो आनंद मनाएगा, ऐसा नहीं है। जब मन ही उसका संसार के जंजालों में फंसा रहा तो काहे बात की उसे मुक्ति होगी। मुक्ति के लिए भजन आवश्यक है। भजन से पहले सुमिरन आवश्यक है। सुमिरन भी ऊंचे दर्जे का, ख्याल आंखों के पीछे आ जाए, वहां से ऊपर चढ़े, वहां से चढ़कर शून्य समाधि में पहुंचे। उस समाधि में सोहम की धुन सुने, सोहम की धुन के साथ जब वो एक रूप होने लगे, वहां के रूहानी मंडलों का अच्छी तरह से अनुभव होने लगे। फिर जब भजन से उठे और दुनिया में देखे यहाँ तो कुछ नहीं है, वहां बहुत कुछ है, तो वो फिर भजन ही करता रहता है। और वो चलते फिरते भजन करता है, फिर से चलते फिरते ही ये शब्द धुन शब्द का प्रकाश दिखाई देता है। ऐसी अवस्था में जीवात्मा मोक्ष प्राप्त